ये कहानी है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए उस मैच की, जहां लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम के बल्लेबाज कंगारुओं के सामने ढेर हो गए थे। क्योंकि इस मैच में ना तो सचिन का बल्ला चला था और ना ही दादा की दादागिरी देखने को मिली थी। तो वहीं नए नवेले धोनी भी महज 5 रन बनाकर आउट हो चुके थे और भारत की ऐसी हालत को देखकर भारत की पूरी आवाम भी हार मान चुकी थी। तो वहीं कंगारू मैच पूरा होने से पहले ही अपनी जीत को पक्का मानकर नाचने गाने लगे थे। लेकिन फिर भारत के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने ऐसा कोहराम मचाया था जिसके सामने ना तो ब्रेटली की रफ्तार कुछ काम आई थी और ना ही पोंटिंग का रचा हुआ षड्यंत्र। और भारत के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने कंगारू के जबड़े में हाथ डालकर जीत को छीन लिया था और कंगारू के घमंड को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए इस हाई वोल्टेज मैच की पूरी हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी गुजारिश है कि सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं ब्रेटली और पोंटिंग के घमंड को चकनाचूर कर देने वाली इस कहानी को। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 मैचों की वनडे सीरीज का ये 7वां यानी कि आखिरी मैच मुंबई के वानखेड़े के मैदान पर खेला गया था, जहां महेंद्र सिंह धोनी को पहली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तानी करने का मौका मिला था। दोनों ही टीमों के बीच इस महासंग्राम को देखने के लिए वानखेड़े का पूरा मैदान दर्शकों से खचाखच भर चुका था। खैर दोनों ही टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आते हैं। सिक्का उछाला गया और सिक्का कंगारू के पक्ष में गिरता है और पोंटिंग ने वानखेड़े की छोटी बाउंड्री को देखते हुए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन पोंटिंग को इस फैसले पर पछतावा होना तब शुरू होता है जब पारी की शुरुआत करने आए माइकल क्लार्क बिना खाता खोले ही भारतीय गेंदबाजों के शिकार हो जाते हैं। हालांकि उसके बाद एडम गिलक्रिस्ट और रिकी पोंटिंग के बीच एक शानदार साझेदारी जरूर होती है, लेकिन फिर उनका सामना होता है मुरली कार्तिक से, जो कंगारू के लिए सबसे बड़े काल बनकर खड़े थे। मुरली कार्तिक ने 10 ओवरों की गेंदबाजी में मात्र 27 रन खर्च किए थे और कंगारू के 6 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया था, जिसके दम पर भारतीय टीम ने महज 193 के स्कोर पर पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम को ढेर कर दिया था। और वानखेड़े जैसे छोटे मैदान पर इस लक्ष्य को हासिल करना कोई बड़ा काम नहीं था। लेकिन यहाँ से आगे जो कुछ भी हुआ उसको देखकर भारत की पूरी आवाम की रूह तक कांप उठी थी। खैर लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारत की ओर से सचिन और गांगुली की जोड़ी मैदान पर आती है और घमंड में चूर ब्रेटली ने पहली बॉल से ही 150 की रफ्तार से गेंदों को दागना शुरू कर दिया था। तो वहीं भारत की शुरुआत भी काफी खराब रही, क्योंकि 7 गेंदों का सामना करने के बाद गांगुली बिना कोई रन बनाए आउट हो जाती हैं। गांगुली के आउट होने के बाद पूरे मैदान पर मातम पसर चुका था। लेकिन ये तो महज एक शुरुआत थी, क्योंकि भारतीय टीम इस पहले झटके से उभर पाती उससे पहले दिनेश कार्तिक भी बिना खाता खोले मिचेल जॉनसन के शिकार बन जाते हैं। बैक टू बैक 2 झटके देकर कंगारू ने पूरे हिंदुस्तान के दिल को तोड़ दिया था। खैर अब सचिन का साथ देने के लिए युवराज सिंह बल्लेबाजी के लिए आते हैं, जहां पहली गेंद पर ही युवराज को एक खतरनाक यॉर्कर मारा जाता है, जिस पर युवराज आउट होने से बाल बाल बच जाते हैं। फिर यहां से सचिन ने युवराज के साथ मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया और अभी भारत के खाते में महज कुछ रन ही जुड़े थे। तभी भारत को सबसे बड़ा झटका लगता है और भारत की सबसे बड़ी उम्मीद सचिन को भी ब्रेटली ने बोल्ड करके भारत की कमर तोड़ दी थी। सचिन को आउट करके कंगारुओं का घमंड सर चढ़कर बोलने लगा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी इस मैच में पूरी तरह से वापसी कर चुका था और भारतीय बल्लेबाज प्रेशर में आ चुके थे। लेकिन भारत की आवाम को भरोसा था कि यहाँ से युवराज और रोबिन उतप्पा भारतीय पारी को संभाल कर एक साझेदारी जरूर बनाएंगे। लेकिन भारतीय फैंस का ये भरोसा जल्द ही टूटकर चकनाचूर हो जाता है, क्योंकि युवराज सिंह भी मात्र 15 रनों की एक छोटी सी पारी खेलकर कंगारू गेंदबाजों के शिकार हो जाते हैं। अब भारत की जीत की आखिरी उम्मीद बनकर महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर आते हैं और भारत की पूरी आवाम को धोनी से काफी उम्मीदें होती है। लेकिन धोनी का बल्ला भी इस मैच में पूरी तरह से खामोश रहा और धोनी भी मात्र 5 रनों की पारी खेलकर कंगारू गेंदबाजों के शिकार हो जाते हैं। उसके अगले ओवर में इरफान पठान भी बिना कोई रन बनाए आउट हो जाते हैं और इरफान पठान की आउट होने के बाद सभी ने भारत की हार को पूरी तरह से कबूल कर लिया था, क्योंकि महज 64 के स्कोर पर भारत अपने 6 विकेट गंवा चुका था और अब बल्लेबाजों के रूप में केवल रोबिन उतप्पा बचे थे। बाकी निचले क्रम के गेंदबाज थे, इसीलिए कंगारू भी अपनी जीत को पक्का मान चुके थे और बीच मैदान पर जश्न मना रहे थे। तो वहीं भारत की ऐसी हालत को देखकर आधा स्टेडियम खाली हो चुका था।
लेकिन इन सारी बातों से अनजान रोबिन उथप्पा ने हरभजन सिंह के साथ मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। तो वहीं हरभजन सिंह का स्वागत भी कंगारू ने खतरनाक बाउंसर के साथ किया, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर हरभजन ने पलटवार किया और एक जोरदार प्रहार किया और बॉल आसमान को चूमते हुए 6 रनों के लिए चली गई। हरभजन के शॉट ने भारत की आवाम में एक बार फिर थोड़ी उम्मीद जगा दी थी, लेकिन अभी लक्ष्य भारत से कोसों दूर था, क्योंकि भारतीय टीम को अभी जीत के लिए लगभग 120 से अधिक रनों की दरकार होती है। खैर, रोबिन उथप्पा ने भी एक शानदार चौका लगाकर इस बात का ऐलान कर दिया कि हम आसानी से हार नहीं मानेंगे, और फिर उथप्पा ने ब्रेटली को आड़े हाथों लेते हुए एक शानदार शॉट लगाया और बॉल उड़ते हुए सीमा रेखा के बाहर जा पहुंची। हालांकि एक पल के लिए लोगों की सांसें तब रुक जाती है जब हरभजन सिंह रन आउट होने से बाल बाल बच जाते हैं, लेकिन फिर हरभजन सिंह ने अगली गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजकर रुकी हुई सांसों में एक बार फिर से जान डाल दी थी। वहीं दूसरे छोर से रोबिन उथप्पा ने भी एक खूबसूरत चौका लगाकर 4 रन अपने खाते में और जोड़ लिए, और फिर बैक टू बैक ये दूसरा चौका लगाकर रोबिन उथप्पा ने पोंटिंग के माथे पर पसीना लाना शुरू कर दिया। उथप्पा की शानदार पारी ने भारत की जीत की उम्मीदों को एक बार फिर से जिंदा कर दिया, लेकिन उथप्पा की ये पारी ज्यादा समय तक ना चली और 47 के स्कोर पर उथप्पा की पारी का अंत कर दिया जाता है। लेकिन आउट होने से पहले उथप्पा ने अपना काम कर दिया था और भारत के स्कोर को 129 तक पहुंचा दिया था, और अब भारत को जीत के लिए 64 रनों की दरकार होती है और मैदान पर हरभजन सिंह और जहीर खान की जोड़ी मौजूद होती है, और भारत की जीत की डोर अब इस जोड़ी के हाथों में थी। यहाँ से हरभजन और जहीर खान ने मिलकर सिंगल डबल का खेल खेलकर स्ट्राइक रोटेट करना शुरू किया और भारत की पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया, और जब हाथ खोलने का मौका मिलता जहीर खान जोरदार प्रहार करते और 4 रन बटोर लेते। लेकिन एक बार फिर से मिचेल जॉनसन भारत के लिए मुसीबत बनकर सामने आते हैं और हरभजन सिंह को 19 रनों के निजी स्कोर पर आउट करके वापस भेज देती हैं। अब भारत 143 के स्कोर पर अपनी 8 विकेट गंवा चुकी थी और एक बार फिर से ये मैच ऑस्ट्रेलिया की झोली में जा चुका था, क्योंकि भारत को जीत के लिए अभी भी 51 रनों की दरकार होती है। लेकिन जहीर खान और मुरली कार्तिक भारत को ये मैच जिता देंगे, ऐसा तो किसी ने सपने में सोचा नहीं था। मुरली कार्तिक ने गेंदबाजी में 6 विकेट लेकर कंगारुओं को खूब परेशान किया, लेकिन अब मुरली कार्तिक के लिए बल्लेबाजी में अगली परीक्षा होने वाली थी और मुरली कार्तिक ने एक शानदार चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया और 4 रनों से खाता खोलकर कार्तिक ने ये बात बता दिया कि हम अग्नि परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और फिर मुरली कार्तिक के साथ मिलकर जहीर खान ने कंगारुओं पर ऐसा धावा बोला कि कंगारू के हर एक गेंदबाज को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया, और भारत के इन दोनों ही बल्लेबाजों ने ऐसा कोहराम मचाया कि पूरा मैदान चौकों छक्कों से गूंजने लगा था। अब कंगारुओं को किसी भी कीमत पर विकेटों की तलाश थी, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज कोई भी गलती करने को तैयार नहीं थे। जहां एक और मुरली कार्तिक ने 21 रनों की पारी खेली, तो वहीं जहीर खान ने भी 31 रनों का योगदान दिया, जिसके दम पर भारत ने इस मैच को फतेह कर लिया और कंगारुओं के घमंड को चकनाचूर कर दिया। तो दोस्तों, पोंटिंग, ब्रेटली और जॉनसन के घमंड को तार तार कर देने वाली टीम इंडिया की जवाबी पारी के नाम इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा, और क्रिकेट की ऐसी धमाकेदार कहानियों के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।